हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे मैथ के बारे में, गणित के बारे में कि दशमलव प्रणाली है। जैसे हम बात करते हैं कि कभी कभी हमें दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना यानी कि हल करने में, सॉल्व करने में कोई क्वेश्चन को तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप लोग क्या करते हैं, नहीं हल कर पाते हैं। तो गणित की जो जड़ है वह क्या है, कैलकुलेशन है। गुणा, जोड़, घटाना और भाग, ये चार चीज़ें ही क्या हैं, गणित की नींव हैं। अगर ये आप लोगों को नहीं आ रहा है तो समझ लिए क्या है, आप लोगों का गणित पढ़ना ही क्या है, बेकार है। तो ये हमें सबसे पहले आना क्या है, ज़रूरी है। अगर ये नहीं आ रहा है तब क्या है भाई, हमें कुछ नहीं आ रहा है मैथ में। जैसे हम कोई चीज़ें बाज़ार में, मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार पूछता है कि भाई ये कितने रुपए किलो है, या ये फ्रिज या रेफ्रिजरेटर या कूलर या वॉशिंग मशीन कितने रुपए की है, 2 खरीदना 3 खरीदना, तो हम पैसे उसी के हिसाब से देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। पहले बात तो गणित के बारे में कि गणित क्या है। गणित का मतलब होता है गिनना। गणित का मतलब क्या होता है, गिनना। गणित का मतलब क्या होता है, गिनना। लेकिन कुछ लोग कैलकुलेशन में, कुछ बच्चे ऐसे फंस जाते हैं कभी कभी, दशमलव का जोड़ नहीं कर पाते, ना ही गुणा कर पाते हैं और ना ही भाग कर पाते हैं और ना ही घटा पाते हैं। कुछ लोग डिजिट को इधर उधर कर देते हैं। जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं, उन्हें इधर उधर करके क्या करते हैं, वो सवाल को गलत कर देते हैं। तो हम आप लोगों को आज बताएंगे हल करने का सबसे सरल तरीका, जिससे आसानी होगी हल करने में। तो आप लोगों को अगर जानना है तो आप लोग हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों को तरह तरह के वीडियो मैथ्स के क्लास वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इसी प्रकार आप लोगों को देता रहूं बार बार, ताकि आप लोग पढ़ें और अपने भविष्य की उज्जवल कामना स्थापित करें। ठीक, तो हम बात करेंगे आज दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली का मतलब होता है इसको, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल भी बोलते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, डेसिमल। डेसिमल, दशमलव। ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या है, दशमलव है। क्या है ये, दशमलव है। तो हम किस प्रकार जोड़ते हैं दशमलव को, हम किस प्रकार जोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है 678.563। दशमलव के बाद हम एक एक अंक पढ़ते हैं, ना कि हम 563 पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते ना। तो दशमलव के बाद एक अंक पढ़ते हैं, 0.563। यहाँ पर 67.67। इसको और इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है इसको। तो हम जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर 67 है तो अंक के नीचे अंक, डिजिट जो हमारा है, डिजिट के नीचे हम डिजिट लिख रहे हैं, तो 3 के नीचे यहाँ पर डिजिट कोई नहीं है, तो हम दशमलव के बाद 6-7 है, 0 बढ़ा सकते हैं। चाहे जितना 0 बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही ना। अगर डिजिट से पहले 0 है तब हम 0 नहीं बढ़ाएंगे, डिजिट से हम पहले 0 नहीं बढ़ाते, लेकिन डिजिट के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो हम जोड़ेंगे इसको, 3 और 0 मिलाकर कितना होगा, 3 होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को इस बात में ध्यान को रखना होगा कि डिजिट के नीचे हम डिजिट लिखेंगे, अंक के नीचे हम अंक लिखेंगे, ताकि हमको सवाल हल करने में आसानी होगी। तो 3 हो गया, 6-7 13, 6 और 7 मिलाकर कितना हुआ, 13, और बचा कैरी 1 ना, 5 और 6 11, यानी कि 11 में एक कैरी जोड़ देंगे, क्या होगा, 12, और हासिल कितना बचा, 1 बचा भी। अब दशमलव के नीचे हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, तो 8 और 7 कितना हो गया, 15, और 15 में 1 जोड़ देंगे, आगे हासिल 16। ठीक, और 7 और 6 मिलाकर कितना हुआ, 7-6 13 और 1 क्या हो गया, हासिल 14, और 6 यहाँ पर है और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, जोड़ सॉल्व हो गया। सॉल्व करने का ये क्या है, सबसे आसान तरीका। अब घटाने पर आएंगे, घटाएंगे कैसे हम, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो 5 में से 0 निकल जाएगा तो 5 ही बचेगा। क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहीं पर थोड़ा मिस्टेक आप लोग कर देते होंगे, जहाँ तक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार लाएंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ से उधार नहीं मिलेगा ना,
जैसे हम कोई चीज़ें मांगते हैं तो एक घर के बगल में नहीं मिलता तो दूसरे घर में हम सोचते हैं मांग ले, क्या पता वहाँ से मिल जाए। अगर दूसरे घर में नहीं मिलता तीसरे घर में हम कोशिश करते हैं मांगने की, तो ये क्या करते हैं, यहाँ नहीं मिला इनको उधार, यहाँ मांग लिए उधार, तो यहाँ पर आ गया कितना, इनके पास आ गया 10 हो गया, और 10 से यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 13 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना बचा 9 बचा, यहाँ पर 9 बचेगा भाई, 10 था एक उधार चला गया 13 हो गया यहाँ पर, तो 13 में से 6 निकल गया, कितना बचा 7 बचा, और उसके बाद यहाँ पर 9 बच रहा है ना, 10 था यहाँ पर एक उधार चला गया था, और 9 में से 3 गया 6, और दशमलव के नीचे हम दशमलव जानते ही लगाना, और यहाँ पर कितना बचा 4 बचा, यहाँ से उधार ही गया था, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ पर 9 है, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर 7, 7 में से 2 गया 5, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब हम बात करेंगे गुणा की। गुणा किस प्रकार हम करेंगे दशमलव प्रणाली में, तो गुणा हम किस प्रकार करेंगे, जैसे लिखा है 25.03 गुणे 4.6, ठीक, 25.03 मल्टीप्लाई 4 इंटू 6, तो हम बात करेंगे तो 6 का टेबल पढ़ेंगे हम 3 बार, तो 6 त्रिक 18, 18 का 8, और 6 शून्यम 0, अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर रहे हैं तो वही हमको प्राप्त होगा 0 ही, हमको क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होगा, तो 6 शून्यम 0, और एक कैरी बचा था जोड़ देंगे उसमें 1, ठीक, हमें दशमलव से भी कोई मतलब नहीं है, दशमलव हम नहीं लगाएंगे, भी दशमलव से हमें कोई लेना देना नहीं, हम दशमलव के बारे में बाद में जानेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस अंक को हम नीचे वाले अंक से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 6 पंचे 30, और 30 का 0, 6 दूनी 12, और 12 और 3 हासिल हो गया 15, ठीक, अब हम इससे गुणा करेंगे इसको, ठीक, लेकिन एक अंक छोड़ देंगे हम, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस करने का मतलब होता है कि हम फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, एक डिजिट छोड़ करके जो इकाई अंक होगा हम उसको छोड़ देंगे, इकाई अंक के को छोड़ करके हम दहाई अंक से नीचे लिखेंगे, तो गुणा करिए आप लोग, 4 3 12 का 2, 4 शून्यम 0 और 1 जोड़ देंगे, कितना होगा 1, ठीक, 4 पंचे 20, ठीक, और 4 दूनी 8, और 8 2 कितना हो गया भाई, 8 2 10 होता है ना, 10 हो गया, ठीक, 4 3 12, 4 शून्यम 0 1, और उसके बाद 4 पंचे 20 का 0, 4 दूनी 8 और 2 10, अब जोड़ लेंगे इसको हम, 8 हो गया यहाँ पर 3, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 1, ठीक, तो डिजिट के अगर नीचे डिजिट लिखा रहेगा तब हमको जोड़ने में क्या होगी, आसानी होगी। ये हमारा सवाल जो है ये गुणा किया गया, गुणा करने के बाद जोड़ लिया गया। अब दशमलव की चर्चा करेंगे। दशमलव यहाँ पर देखिए कितने अंक पहले दशमलव है, एक अंक यहाँ पर है, यहाँ पर 2 अंक, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 1 2 3 अंक पहले दशमलव है यहाँ पर, तो हम 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो इकाई अंक की तरफ से हम गिनेंगे 1 2 3 अंक पहले हम दशमलव लगा दिए, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। तो 115.138, तो जहाँ तक है आप लोगों को गुणा भी समझ में आया होगा, जोड़ भी समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे भाग। भाग हम किस प्रकार देंगे, भाग हम किस प्रकार देंगे, तो 678 दशमलव बताए थे कि दशमलव के बाद में एक एक अंक हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो 678.2 678.2 हम करेंगे
14 से डिवाइड, इसको 14 से भाग देंगे। ठीक, किस प्रकार हम देंगे भाग 14 से? अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या है, भाग देने का सबसे सरल तरीका और सटीक 678 हम लिख देंगे और 0.2 यहाँ पर ऐसे और 14 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 14 से भाग देना है ना इस संख्या को। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 14 हमारा जो है क्या है, ये भाजक है, यानी कि जिस संख्या से भाग दिया जाए उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। अब बात करेंगे जो 678.2 लिखा है, इसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य। ये क्या है, भाज्य, यानी कि जिस संख्या के द्वारा जिस संख्या को भाग दिया जा रहा है उसे क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। तो 14 का पहाड़ा पढ़िए 67 में कितनी बार जा रहा है, तो 14 तियाँ 42, 14 चौको 56, तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है ना, 14 चौको 56। तो घटा दीजिए, इसमें से 67 में से 56 निकाल दें तो 7 में से 6 गया, कितना आया 1, और यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, 11 है ना। अब 14 का टेबल जो है 11 में नहीं जाएगा, तो हम अगली संख्या क्या करेंगे, उतार लेंगे 8, तो 118 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया 100। तो 14 का पहाड़ा 118 बार पढ़ेंगे, 118 से ज़्यादा ना नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 से 98 और 14 ठे 112, 112, 8 बार गया ना। अब घटा देंगे, 6 आया और यहाँ पर 0, 1 में से 1 गया 0। अब हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर दशमलव था तो दशमलव लगा देंगे, दशमलव था तो जाहिर सी बात है हम दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर 2 बच रहा है, 2 उतार लेंगे हम यहाँ पर, तो हो गया 62। कितना हो गया, 62। अब कितनी बार जाएगा, फिर 4 बार जाएंगे, 14 चौको 56, कट गया ना। अब हम आगे बात करेंगे, 14 चौको 56 हो गया, घटा देंगे तो 6 आएगा, 56 में से 62 में से 56 निकल गया 6। ठीक, अब दशमलव तो लगा ही है, 0 फिर बढ़ा देंगे, 60 हो गया ना। फिर कितनी बार जा रहा है, 14 चौको 4 बार फिर जा रहा है, 14 चौको 56, फिर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, और 5 में से 5 गया 0, फिर 0 बढ़ा देंगे, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 14 दूना कितना होगा, 28 होगा। 2 बार जाएगा ना तो 28, घटा देंगे हम, कितना आएगा, 10 में से ये 2 आ गया, 8 गया, और यहाँ 3 में से 1 गया 1। ये जो हमारा आया क्या है, शेष फल है। ये क्या है, शेष फल, और ये क्या है हमारा, भागफल, भागफल। ठीक, ये इतने पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया। और ये जो हमारा क्या है, भागफल है। दशमलव जब हम भाग देंगे दशमलव प्रणाली में, तो हम सिर्फ 3 डिजिट तक, यानी कि 3 अंक तक हम क्या करेंगे, दशमलव के 3 अंक तक हम भाग देंगे। अगर चौथा अंक कोई संख्या, कोई अंक जो है बार बार आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। जैसे कहा जाए, यहाँ पर बात की जाए 3 3 आ रहा है, 3 3 आ रहा है इसे, तो हम क्या करते हैं, 3 4 लिख देते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो जहाँ तक है आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम अगला पार्ट लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे, परसेंटेज, प्रतिशत क्या है, प्रतिशत भिन्न को हम किस प्रकार प्रतिशत में बदलेंगे, और प्रतिशत को हम किस प्रकार साधारण भिन्न में बदलेंगे, और प्रतिशत क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगला जो टॉपिक हमारा होगा, परसेंटेज। ठीक, तो जहाँ तक है आप लोगों को अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को बारी बारी से वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। ठीक, धन्यवाद।